सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी की एग्ज़ाम डेट आ गई है। क्या है कि फेब में आप सभी का एग्ज़ाम है और आज जो हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे। सामाजिक अध्ययन के जो विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न पत्र हैं उनको पढ़ेंगे। क्या सन 2019 से लेके सन 2023 के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आज हम सब उन सभी को करेंगे। अगर आपने सन 2019 से 23 तक के PYQ को अच्छे से पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को, तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर आएगा। अगर आपने 15 नंबर यहाँ अच्छा कर लिया और 15 नंबर का ही वेरी शॉर्ट आना है, अगर आप यहाँ 30 में 25-26 नंबर लेके चले आए तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आप 25-26 नंबर यहाँ लेके अगर आ गए तो आपका तो एक पहली बात बैक नहीं लगेगा, आपका बैक का डर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बाकी बचे हुए जो 20 नंबर हैं, 20 में क्या आप 10 नंबर 12 नंबर भी नहीं ले पाएंगे, तो आपका 35 से 36 नंबर आराम से बन जाएगा। बस आप अच्छे से तैयारी करिए और चीज़ों को पढ़िए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये जो मैं क्लासेस अभी करा रही हूँ इसकी PDF मैं शाम तक आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो भी कराए जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ लिया तो आपका बैक नहीं लगेगा और आप ये मान के चलिए 24 से 25 दिन मुश्किल से मुश्किल आपकी एग्जाम की डेट की है, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। तो आप लोग तैयारी करिए। अगर आप एक सब्जेक्ट को 6 दिन करके अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों के 7 पेपर हैं। इस हिसाब से देखिए तो 7 चौक 28, 4 मतलब एक पेपर को आप 4 दिन भी नहीं पढ़ सकते। 7 त्रिक 21 मतलब एक सब्जेक्ट उठाइए उसको 3 दिन पढ़िए, तभी आप जाके चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। और 3 दिन का भी समय आपके लीजिए, 7 दूनी 14 दिन में आप इसको खत्म कर दीजिए एक बार पढ़ के। फिर बचे हुए जो 7 दिन हैं उसमें आप सिर्फ रिवीजन करिए। तो आप अभी से अपनी तैयारी में अब लग जाइए, क्योंकि अब समय ही नहीं बचा है आप सभी के पास। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए करेक्ट टाइम से। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सम्राट अशोक के पिता थे, किसने कहा? बिंदुसार ने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या बिंबिसार ने, या कौटिल्य ने? तो किसने कहा? बिंदुसार ने कहा। मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगी, डायरेक्ट आंसर बताते जाऊंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि आप इसको बार बार देख सकेंगे, रिवीजन कर सकेंगे। तो कम समय की वीडियो रहेगी तो आप चीजों को ज्यादा देख पाएंगे और समझ पाएंगे। बाघ की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं कौन सी है? तो ये मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं हैं। कहाँ पूछ रहा है? तो मध्य प्रदेश में। मुद्रा राक्षस के नाटक के लेखक कौन थे? तो ये विशाख दत्त थे। कौन थे? विशाख दत्त थे। गुप्त काल की भाषा थी, गुप्त काल की भाषा कौन सी थी? तो ये संस्कृत थी। गुप्त काल की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। आप जितनी बार प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप रिवीजन जरूर करें। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी कब? तो ये अग्निकांड से हुई थी। कब से हुई थी? अग्निकांड से हुई थी। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। पल्लो के प्रसिद्ध बंदरगाह थे, मतलब था, पल्लो का जो ये प्रसिद्ध बंदरगाह था वो कहाँ पे था? तो ये कांची में था। कहाँ पे था? कांची में था। सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे? तो इक्ता कहते थे। क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। भूकंप नापने की इकाई, भूकंप नापने की जो इकाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टर कहते हैं। संगमरमर है क्या है? तो ये एक परतदार सैल है। समुद्र तल के ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर अगर पूछे तो ये आपका प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट हम लोग क्या है देखते हैं 14 क्वेश्चन। चीजों को इधर उधर से लेना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, तो मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग लाइक जरूर करें चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी को PDF वहाँ पे मिल जाएगा और आपके पास PDF रहेगा तो आप आराम से चीजों को क्या करेंगे? पढ़ पाएंगे। वीडियो देखिए उसके बाद PDF से पढ़िए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से क्या किया गया था? ग्रहण किया गया था।
निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाएगा? मिश्रित में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बोला गया है? निजी और सार्वजनिक दोनों लोग को मिलाया जा रहा है, इसलिए मिश्रित संविधान। सन 2018 के हम लोगों ने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख लिया। अब हम लोग सन 2019 के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था। जो ये गुप्त संवत आपका चला था, ये चंद्रगुप्त प्रथम के काल से स्टार्ट हुआ था। कालिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी, किसकी? तो ये धर्मघोष की घोषणा की थी। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो ये आपका दिनार है। नेक्स्ट देखते हैं, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पे निर्मित है? तो ये महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। एक आपसे क्या पूछता है, हर्ष चरित के रचयिता कौन है? आप याद कर लीजिए, 2 से 3 पुस्तक आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। तो हर्ष चरित के रचयिता कौन है? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। साथ में गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। ये आपके सन 2019 में आया, उसके बाद आपके सन 2023 के प्रीवियस ईयर में आया था। तो आप देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है। तो आप लोग सन 2018 से और 23 तक के प्रीवियस ईयर को खूब अच्छे से घोल के जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि 80-85% आपका पेपर यहीं से आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये आपके 8 तेलुगु कवि थे। आप 8 तेलुगु कवि थे, कौन? अष्टदिग्गज कहे जाते थे। मानसूनी पवन कहलाती है। मानसूनी पवन क्या कहलाएगी? तो ये मौसमी पवन कहलाएगी। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा किसकी है? तो नाइट्रोजन की है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना 6.5% ध्रुवों से मध्य पाए जाने वाला ताप कटिबंध है। ताप कटिबंधी कौन सा है ये आपका? तो ये आपका कौन सा है? शीतोष्ण है। कौन सा है? शीतोष्ण है। भारतीय संविधान में सूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूची है? 3 सूची है। संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार कौन बनाता है? अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार है जो आपको ये स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। मूल्य मापक कार्य मुद्रा का है। क्या कार्य है? प्रमुख कार्य है। अब हम लोग सन 2020 के प्रश्नों को देखेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि कम समय में आप सबको ज्यादा चीजें प्रोवाइड करानी है। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ कब? ईयर पूछा इसलिए 1191 में। गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपकी नील नदी है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? स्ट्रोम्बोली है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये आपका अनुच्छेद 1414 से 18 में है। अजमेर के किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ये आपकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट की बात करें तो ये प्रतिनिधित्व पत्र मुद्रा है। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो ये ईयर था 1025 से 1026 के बीच में। ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, कराया गया था? तो ये शेरशाह सूरी के। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। ये आप लोग हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है किसका है? नाइट्रोजन का। याद कर लीजिए क्योंकि अभी देख लीजिए 2 बार प्रश्न रिपीट हो चुका। निम्नलिखित में से कौन से रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा गया तो ये आपका कौन सा है? ग्रेनाइट नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया कहाँ? दौलताबाद ले गया। अश्व अक्षांश संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये 30 डिग्री से संबंधित है। गल्फ स्ट्रीम है, क्या है? ये महासागरीय धारा है। हम लोगों ने सन 2020 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी देख लिया। हम लोग सन 2021 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे।
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। हरिशेन किसके दरबारी थे? तो ये आपके किसके थे? समुद्रगुप्त के थे। इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? मेगनेस्थिस ने की। अभी प्रश्न क्या था कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कौन थे? तो जयदेव थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। इंडिका के मेगनेस्थिस की रचना किसने की? मेगनेस्थिस ने की थी। और मैंने आपसे कौन सा पूछा था? हर्षचरित के लेखक कौन है? बताइए मुझे कमेंट में। 3 पुस्तक का नाम आपको मिल गया यहीं पे। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका चतुर्भुज मंदिर है खजुराहो में स्थित है। पत्र मुद्रा के जो प्रकार है क्या है? चेक है, हुंडी है, बांड है, उपरोक्त सभी। भारतीय अर्थव्यवस्था के समय प्रमुख चुनौतियां किसकी है? जनसंख्या वृद्धि की है, बेरोजगारी की है, कृषि की दयनीय स्थिति से। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो संविधान की किस धारा में बताया गया है? तो ये आपका धारा 343 में। शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? शिक्षा संविधान के किस अनुसूची का विषय है? तो ये आपकी समवर्ती सूची विषय का है। समवर्ती सूची में उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो क्या है? सूचनाओं का ज्ञान कराना, तार्किक सोच, क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी। पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है? तो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो ये आपका चेरापूंजी है। हरिकेन, विली, टाइफून आदि प्रकार का है क्या है? तो ये आपका चक्रवात है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, कौन सी है? नाइट्रोजन है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये आपका 8 मिनट 3 सेकेंड लगता है। कितना? 8 मिनट 3 सेकेंड। दक्षिण की लोमड़ी उपनाम से जाना जाता है। दक्षिण की लोमड़ी का उपनाम से जाना जाता है किसको? जाना जाता है, 1 सेकेंड,